नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर रीड चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे एक हिंदी के फिक्शन किताब की जिसका नाम है नैन ग्रह। नैन ग्रह के लेखक हैं मनमोहन भाटिया और इस किताब को पब्लिश किया है फ्लाई ड्रीम्स ने। किताब के टोटल पन्ने हैं 324 और इसका पेपरबैक प्राइस रखा है 250। लेखक मनमोहन भाटिया की यह तीसरी किताब मैंने पढ़ी है। इससे पहले मैंने 2 किताबें और रीड की हैं। पहली थी मनमोहन भाटिया की अदृश्यम किताब और दूसरी थी रिश्तों की छतरी। ये दोनों किताबों की समीक्षा मैंने ऑलरेडी चैनल पे कर दी है। अगर आप चैनल पे समीक्षा देखना चाहते हो तो उनकी जरूर देखें। और ये कहानी संग्रह है और अदृश्यम किताब में अच्छे भूतों की कहानियां हैं, किस्से हैं। अब बात करते हैं नैन ग्रह के पात्रों की। तो इसके जो पात्र हैं वो रामायण या महाभारत उनके नामों से प्रभावित पात्र हैं, यानी कि जो इनके नाम रखे हुए हैं उन नामों जैसे रखे हुए हैं। जैसे कि आपको मैं बता देता हूं कुछ। कृष्ण देव, रुक्मणी, हनुमंत देव, अर्जुन देव, भरत देव, दशरथ देव, संजय। तो ऐसे नाम हैं जो रामायण महाभारत में आप देख चुके होंगे। तो अब इसके कथानक की बात करते हैं। पात्रों के नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई पौराणिक गाथा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो। लेखक ने इस कहानी में एक ऐसे ग्रह की कल्पना की है जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई अपराध नहीं है वहां पे, और वो कर मुक्त है पूरा। उसको कोई भी देख नहीं सकता, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, भारत हो या पाकिस्तान हो, तो उनको कोई भी देख नहीं सकता। लेकिन जो नैन ग्रह है वो सबको देख सकता है, उसकी आंख से कोई नहीं बचता। नैन ग्रह के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसके कारण वह अदृश्यम है, उनको कोई नहीं देख पाता। वह पहले भारत के वासी थे और उसके कारण ही वह भारत की रक्षा करना अपना परम धर्म समझते हैं। इसमें लेखक ने पाकिस्तान और चीन की खास बात की गई है, जैसे कि पाकिस्तान आतंकवादी हमले करवाता है उस चीज की बात की गई है, और चीन कैसे घुसपैठ करता है उस चीज के बारे में लेखक ने कहानी में अलग से बात की है। और साथ में ही जो एलियन की चर्चा हम सुनते रहते हैं अक्सर टीवी न्यूज में कि अमेरिका में वो देखे गए हैं, ऐसी भी बातें अक्सर हमको सुनने को मिलती है। तो उस चीज को भी लेखक ने इस चीज में बयान किया है। साथ में ये क्वेश्चन भी बताया है कि वो एलियन वहां पे क्यों आते हैं, उनका कारण क्या है, मकसद क्या है। तो ये एक कल्पना है, ये एक रोचकता लगता है कि अगर कोई भी इंटरेस्ट है आपका, जैसे एलियन में इंटरेस्ट है, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और साथ में जो पाकिस्तान चीन की बात की गई है, एक दृष्टि अलग दृष्टि से देखने को मिलेगा कि कैसे वो आतंकवादी हमले होते हैं, कैसे हमारी जो राजनीतिक है वो नेता लोग मिले होते हैं उनसे। तो ये सारा कुछ इस स्टोरी में लेखक ने बनाया है अच्छे से। अब बात करते हैं किताब के कवर पेज की, नाम की और प्रिंटिंग की। तो किताब का कवर पेज है, जैसे आप देख रहे हो कि नैन ग्रह इसका नाम है, तो आंख का जो चित्र बनाया हुआ है और साथ में ही टेक्नोलॉजी बताई गई है कि साइंटिस्ट खड़ा है, जैसे ये मिसाइल है। तो बहुत ही शानदार कवर पेज है। और इसके जो कवर पेज के पीछे है कहानी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया हुआ है, ताकि जो पाठक है जब किताब खरीदता है तो उसको आसानी लगे उस फैसला लेने में। कारण क्या है कि पाठक को जब पता चल जाता है कि इस किताब में ये बताया गया है, इसका प्लॉट ये हो सकता है या कहानी ये हो सकती है, तो उसको आसानी रहती है कि मेरा इस उपन्यास में, इस विधा में मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। और किताब के नाम की बात करें तो नाम नैन ग्रह, यानी कि जो लेखक ने कल्पना की है एक अलग ग्रह की, उसके ऊपर ही ये नाम रखा है, तो नाम भी बिल्कुल सटीक है। और प्रूफ रीडिंग की बात करें, रीडिंग प्रिंटिंग की बात करें तो वो भी शानदार है। आपको जो फॉन्ट साइज है बहुत ही अच्छा है, मिस्टेक बहुत ही कम मिलेंगी। मैंने सारी किताब पूरी नोट की है क्योंकि समीक्षा करनी पड़ती है तो बहुत ही ध्यान से रीड करनी पड़ती है। तो मैंने 2 मिस्टेक नोट की हैं, सिर्फ ओनली 2। 324 पेज की किताब है और सिर्फ 2 मिस्टेक। तो शानदार प्रूफ रीडिंग और इसकी प्रिंटिंग है। अब बात करते हैं उपन्यास के मजबूत पक्ष की। तो इस किताब का मजबूत पक्ष है कल्पना। लेखक ने इतनी शानदार कल्पना की है, एक अलग ग्रह की कल्पना की है और उस तरीके से किया कि आपको मजा आ जाता है पढ़ने में। तो ऐसी ही कल्पना एक और किताब मैंने रीड की थी जिसका नाम है 3020 ईस्वी। इसके लेखक है राकेश शंकर भारती जी। और इस किताब में भी लेखक ने एक ऐसी ही कल्पना की थी कि 2020 में, यानी कि अब धरती पे जीवन जीना असंभव हो जाता है, क्योंकि हम कुदरत का इतना घाण कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि मनुष्य के लिए अब धरती पे रहने योग्य
जलवायु नहीं है और उसके कारण मंगल ग्रह पे बस्ती बसानी पड़ती है। तो लेखक की एक शानदार कल्पना है। अगर आपने ये किताब रीड नहीं की तो जरूर रीड करें। अब बात करते हैं दोबारा इस किताब की, जाने की नैन ग्रह की। तो इसकी भी एक अलग कल्पना है कि लेखक ने अलग ग्रह बनाया है और वो ग्रह धरती की रक्षा करता है, भारत की रक्षा करता है, अमेरिका, सारे ही देशों की रक्षा करता है और जो बुरे लोग हैं उनको वो सजा देता है। और इस किताब का और भी मजबूत पक्ष है कि इसमें जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं उनके बारे में लेखक ने अच्छे तरीके से उनके अर्थ बताए हैं। जैसे 7 फेरे होते हैं उनके अर्थ बताए हैं, कुछ धार्मिक जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनके भी अर्थ समेत वर्णन किया है, जिससे क्या है कि कोई अगर हिंदू है या उस धर्म में आपको इंटरेस्ट है तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा धर्म के बारे में भी। इसके साथ ही लेखक ने कई और मुद्दे भी उठाए हैं और उन पे अच्छा खासा डिस्कशन किया गया है। जैसे कि जो भारतीय डॉक्टर हैं वो अपना जो एक डॉक्टर को भगवान माना जाता है, अब वो चीज नहीं रही, इसमें क्या है बिजनेस हो गया है। तो उस चीज के ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन है किताब में। और साथ में ही जो शिक्षा का अपना क्षेत्र है, भारत में एजुकेशन सिस्टम है, उसके ऊपर भी अच्छा खासी बात की गई है लेखक ने। 324 पन्नों की किताब है, इसको आप आराम से 2 सीटिंग में पढ़ सकते हो। कहीं कहीं आपको लगेगा कि किताब कहानी थोड़ी धीमी हो रही है, लेकिन अगले ही पेज या कुछ पेजों के बाद आपको महसूस होगा कि किताब कहानी है जो अपनी पटरी पे फिर दौड़ रही है। अब बात करते हैं उपन्यास के कमजोर पक्ष की। तो इसका कमजोर पक्ष जो मुझे पहला लगा कि अगर आपको पौराणिक गाथा में इंटरेस्ट नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसके जो नाम रखे हुए हैं पात्रों के, वो रामायण महाभारत के जैसे नाम रखे हुए हैं, तो आपको उस चीज के लिए दिक्कत आ सकती है। ये लेखक की गलती नहीं है, ये कहानी की स्टोरी की डिमांड थी, इसलिए लेखक ने नाम वैसे रखे। लेकिन आपको थोड़ी सी वो चीज के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कहानी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये है कि कुछ पात्रों के आपको नाम याद नहीं रहेंगे या थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाएगी। दूसरा मुझे इस किताब का कमजोर पक्ष लगा कि कुछ वाक्यों का दोहराव है, दोबारा दोबारा वो रिपीट होते हैं। जैसे कि ये जहाज है जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है, जैसे आपको उस कमरे में बंद कर दिया, वहां पे श्री कृष्ण जी की तस्वीर थी और उसको ग्रिला में बंद कर दिया। तो ये 3-4 ऐसे वाक्य हैं जो आपको थोड़े थोड़े इरिटेट करते हैं। साथ में ही कुछ सीन को लेखक ने ज्यादा खींचा हुआ है, जिसके कारण मुझे लगा कि पाठक को पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा उबाऊपन फील होता है। मुझे लगता है कि लेखक 30-40 पन्ने इस किताब के कम कर सकता था, जिससे क्या है कहानी और तेज दौड़ती और पाठक भी एकाग्रता से उस चीज को पढ़ सकता। तो मुझे ये थोड़ी थोड़ी सी कमियां लगी जो कि एडजस्ट आप कर सकते हो। कोई ऐसी कमियां नहीं है कि जिसके कारण आप किताब ही छोड़ दो। तो आपको किताब में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने मुद्दों के बारे में बताया है, राजनीति के बारे में बताया है, पाकिस्तान चीन की जो युद्ध होता रहता है उनके कारणों के बारे में है, एलियन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इस किताब में परोए गए हैं। अब बात करते हैं लेखक की लेखनी के बारे में। तो लेखक ने जो कल्पना की है उसकी तारीफ तो बनती ही बनती है, और साथ में जो राजनीति के ऊपर व्यंग किया है, तंज कसा है, जैसे कि नोटबंदी है, जब प्याज के रेट इतने हाई चले जाते हैं उसके ऊपर है, या जो लोग भगौड़े हो जाते हैं, यानी कि भारत के पैसे लेकर वो विदेशों में चले जाते हैं, जैसे कि विजय माल्या है, नीरव मोदी है, तो उनके ऊपर भी लेखक ने अच्छा खासा लिखा है। अब तक मैंने लेखक की 3 किताबें पढ़ ली हैं। तो 3 किताबें पढ़ने के बाद मुझे लेखक की एक खास शैली का भी पता चला है कि लेखक प्रेम प्रसंग को बहुत अच्छा बयान करते हैं। उनके जो जब बयान करते हैं तो काफ़ी शायरो शायरी करते हैं। खास तौर पे पति पत्नी के रिश्ते की जब बात होती है, जब उनका प्रेम प्रसंग चलता है, तो तब वो शायरो शायरी करते हैं, तो पाठकों को भी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो ये थी इस किताब की समीक्षा। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज की बुक्स का रिव्यू करता हूँ। तो मिलते हैं जल्द ही अगली किताब की समीक्षा के साथ। तब तक जिंदगी जिंदाबाद।